देखो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 18, साइन 54। अच्छा ये नम्रता का कॉल आ रहा है यार। हाँ तो देखो बच्चों ये हम वैल्यूज निकालेंगे अभी। cos 72 एंड cos 36। ठीक है, तो पहले एक बार चेक करते हैं, इन एंगल्स को निकालते हैं साइन कॉस के लिए। ठीक है, सबको याद है वैसे ग्रुप 1 साइन 18 कितना होता है? सौमिल याद है? यस मैम। सौमिल से पूछ रही हूँ मैं, सौमिल आंसर करो जल्दी। आंसर बता दो। हाँ बस साइन 18 की वैल्यू बता दो। नहीं याद? आनंद तुम्हें याद है? मैम वो √5 +1 या -1 था, वो भूल गया हूँ, डिवाइडेड बाय 4। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं एक बार वापस। बच्चों देखो इसमें क्या है, हमें इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं जो याद रखनी है, बाकी दो तो अपने आप ही निकल जाएंगी। ठीक है, सपोज हमें साइन 18 निकालना है, तो मैंने क्या किया, थीटा 18 डिग्रीज ले लिया। ठीक है, अब अगर थीटा 18 डिग्री है, चेक करो कि हम यहाँ पे थीटा का कौन सा मल्टीपल लें, यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस इंटीजर से, कि हमें एक नोन एंगल मिले। 5 ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 18 हो जाएगा कितना? 90। 90। ठीक है, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया। नाउ वी ब्रेक 5 थीटा इंटू 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन 18, तो एक काम करो, टेकिंग साइन बोथ साइड्स कर दो। टेकिंग साइन बोथ साइड्स, देखो क्या हो जाएगा। साइन 2 थीटा लेफ्ट साइड में और राइट में आ जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 3 थीटा ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा को भी लिख लेते हैं, दिस इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा देखो पूरे एक्सप्रेशन को एक तरफ कर लो और ध्यान से देखो, हर जगह से कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, हर टर्म में कॉस थीटा है। ये देखो दो फैक्टर्स मिल गए हमें। अब अगर फैक्टर्स लिखे हुए हैं राइट साइड में 0 है, तो इसका मतलब है किसी एक को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर cos थीटा 0 हुआ तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यस, लेकिन थीटा कितना था, 18, हमने थीटा तो 18 लिया हुआ है, इसका मतलब है दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे फैक्टर को 0 कर देंगे, यानी कि दिस कांट बी 0, तो इसका मतलब 2 साइन थीटा माइनस 4, इस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 3, दिस मस्ट बी 0। ठीक है, अब इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, क्वाड्रेटिक दिखाई पड़ रही है, इट विल बी 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन हो जाएगा, और फिर प्लस का 2 साइन थीटा, यहाँ पे -4 आएगा प्लस 3, तो -1 इक्वल टू 0। श्रेष्ठ समझ में आ गया? श्रेष्ठ यहाँ तक? ठीक है, तो देखो अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें साइन थीटा ही निकालना है, साइन 18 डिग्रीज आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगी वैल्यू, फैक्टराइज नहीं होगा ये। ठीक है, अगर तुम मिडिल टर्म से ट्राई करो, देखो नहीं होगा। यस, तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो इट वुड बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, इट वुड बी -2 प्लस माइनस रूट ओवर, ये 4 और ये 16, तो ये हो गया 20 अपॉन 2 इंटू 4, ये 2√5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 कॉमन, देखिए अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, दिस इज साइन थीटा। अच्छा देखो यहाँ पर बच्चों, देखो मैं दो वैल्यूज दिखाई पड़ रही हैं, एक दिख रही है -1 प्लस √5/4 एंड वन इज -1 माइनस √5/4।
ठीक है, अब कौन सी कंसीडर करें? वैल्यू तो एक ही होगी, साइन 18। हाँ भाई, संचित बताओगे किसको इग्नोर करना चाहिए? हम पॉजिटिव वाली लेनी चाहिए। करेक्ट। किसने बोला था ये? संचित। ओके ओके, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज साइन 18 डिग्रीज कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए साइन की, सभी कुछ पॉजिटिव होता है। तो √5 - 1/4 इज साइन 18। ओके, अब इसे फटाफट लिख लो सो दैट हम आगे बढ़े। मैम एक बार स्टार्टिंग वाला फिर से समझा दोगे, मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा देखो कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ से? भाई हमने साइन 18 निकालना था, दिख रहा है तुम्हें अभी? अदिति बोल रही है, अदिति। मैम लक्षिता। लक्षिता, ओके लक्षिता, देखो साइन 18 निकालना था तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? जनरली इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे लिखते हैं? थीटा को सबसे पहले कंसीडर कर लिया, जो भी हमें निकालना था जिस एंगल के लिए, ठीक है। फिर एक ऐसा मल्टीपल चूज करते हैं जिससे हमें कोई एक नोन एंगल मिल जाए, ठीक है। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 5 थीटा को इस तरह से लिख लिया इज इक्वल टू 90। अब 3 थीटा को राइट में ले लिया, ठीक है बच्चों। देखो ये स्पेसिफिक तरीका है, ऐसा नहीं अगर तुम 2 थीटा को राइट में करोगे तो तुम्हारे स्टेप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें 3 थीटा को ही राइट में लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसा करने पे देखो जरा, नेक्स्ट स्टेप में साइन ले लिया मैंने। लक्षिता ये सब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया और ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन से क्या बन गया? cos 3 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला। और अब देखो पूरे एक्सप्रेशन से cos थीटा कॉमन दिख रहा है, मैंने सब कुछ लेफ्ट में कर लिया, इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तो अगर cos थीटा को 0 करोगे तो थीटा हमें देखो 90 मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि थीटा तो 18 से शुरू किया था। यस, तो दूसरा फैक्टर मस्ट बी 0। तो दूसरा फैक्टर जैसे ही 0 करोगे इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लो, क्वाड्रेटिक इन साइन, और तुम्हें यहाँ से साइन थीटा मिल जाएगा विच इज साइन 18। ठीक है, दो वैल्यूज आ रही हैं क्वाड्रेटिक से, हमने कौन सी कंसीडर करनी है? डेफिनेटली पॉजिटिव वन। आयुष्मान समझ आ गया? यस मैम। ओके, अनाहिता? यस मैम। ओके, लिख लिया सबने? यस मैम। देव तुम मत बोलो। बच्चों कभी कभी ये स्कूल में आ जाता है, ठीक है। जेई के लिए हमें इस वैल्यू को याद रखना है और प्रूफ कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम में, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी पता होना चाहिए। हाँ भाई, देखो साइन 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज साइन थीटा, तो साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा। क्यों भी बच्चों, ये दोनों तो वैल्यू सेम है, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब जरा 90 माइनस 18 करो, कितना मिलेगा? cos 72 मिलेगा। इसका मतलब है जो साइन 18 है वही cos 72 है, तो दोनों वैल्यूज कितनी आ रही है? √5 - 1/4। ओके, अच्छा देखो, अब हमने जो 4 वैल्यूज सोची थी उसमें से ये और ये तो हो गया, ठीक है। अब ये और ये रह गए, ठीक है। अब हमें कोई कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हम साइन 18 की हेल्प से ही ये दोनों भी निकाल लेंगे। जरा देखो कैसे। मैंने क्या लिखा, एक काम करते हैं यहीं पे कर लेते। cos 36,
36 और 18 में बच्चों रिलेशन समझ में आ रहा है? 36 18 का डबल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपना हाफ एंगल यूज कर लेते हैं। cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? साइन के टर्म्स में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो अगर हमें 36 चाहिए तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लें जिसमें साइन 18 इन्वॉल्व है। यस संचित, ओके यस मैम। ठीक है। तो बस अब वैल्यू डाल दो। हमने क्या निकाला? √5 - 1/4 और इसका कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। 1 - 2 टाइम्स a² b² 2ab लगा दिया यहाँ पे, अपॉन में 16। 2 से ये 8 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया तो 8 - 6 + 2√5 साइन चेंज हो गए, डिवाइडेड बाय 8। ये 2 दे देगा, ओवरऑल 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 + √5/4। cos 36 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एंड दिस इज √5 + 1/4। ठीक है, देखो दोनों वैल्यूज में कितनी सिमिलैरिटी है। अच्छा ठीक है, वो सिमिलैरिटी तो दिख रही है, जरा एक बार ये चेक कर लेते हैं। जो cos 36 होगा वही क्या होगा? sin 90 - 36 होगा। ठीक है आकर्षण, यस यस मैम। ठीक है, जो cos 36 होगा वही sin 90 - थीटा से sin 54 होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 54 मिलेगा। तो देखो हमें sin 54 की भी वैल्यू मिल गई। ओके, अब देखो तुम लोगों को इसका मतलब है बस दो चीजें याद रखनी है, एक sin 18 और एक sin 54। ये दोनों तो अपने आप ही हो जाएंगी क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये तुम ट्रांसफॉर्मेशन से याद रख सकते हो, और ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, ये दो एंगल बच्चों बहुत स्पेसिफिक हैं, कहीं पर भी ये मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, और कोई एंगल याद नहीं रखना, लेकिन ये वाला जरूर याद रखना। ठीक है, और देखो दोनों वैल्यूज कितनी सिमिलर है। साइन 18 वैल्यू है √5 - 1/4, साइन 54 √5 + 1/4। ठीक है, छोटा एंगल छोटी वैल्यू मतलब माइनस का साइन यहाँ पे आ रहा है, बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू। सौमिल अभी याद रहेगा? Yes, ma'am. ओके, लक्षिता क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, लिख लो फटाफट। हो गया? देखो अब हम बात करेंगे, बच्चों कुछ रहता हो तो बता देना, ठीक है? अगर तुम्हें फास्ट लग रहा हो तो भी बता देना, ठीक? ओके, वैसे ग्रुप 4 के बच्चे थोड़े ज्यादा स्मार्ट है। हाँ तो आगे अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटीज। got disconnected. अच्छा, मैसेज है क्या कोई? Yes, अभ्युदय, अरे कोई नहीं, अभ्युदय की ज्यादा चिंता नहीं, मेरे को उसको आता है। हाँ, तो आइडेंटिटीज ऑफ tan एंड cot। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक आइडेंटिटीज हैं इसकी, इन दोनों की, इसलिए इनको हम अलग से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो cot की tan की आइडेंटिटी के लिए तो ठीक है, हमें tan का a + b tan a - b दोनों पता है, लेकिन हमने cot a + b cot a - b नहीं पढ़ा। क्यों श्रेष्ठ, नहीं पढ़ाया ना मैंने? ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं cot a + b आएगा कहाँ से? भाई हमें जो पता होता है हम वहीं से आंसर निकालते रहते हैं। First, ठीक है, तो cot को tan के टर्म्स में लिख सकते हो, tan a + 1/tan a + b। ठीक है, अब tan a + b हमें पता है, दिस इज tan a + tan b। ठीक है, और अपॉन वाली चीज ऊपर चली,
हाँ, और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस टेन ए टेन भी आ जाएगा, है ना, लिख लिया। अब क्योंकि हम कॉट ए प्लस बी आंसर कर रहे हैं हमें, ठीक है, तो हम आंसर भी कॉट के टर्म्स में ही करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सब जगह रेसिप्रोकल कर दो, इसको हमने 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी लिख लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 अपॉन कॉट ए 1 अपॉन कॉट बी, ठीक है। अब जरा सिंप्लीफाई कर लो, देखो एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉट ए कॉट बी आएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई करके हमारे पास देखो ये आ जाना है कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। दिस इज कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी। आनंद याद थी ये? यस मैम। ठीक है बच्चों, देखो इसमें ऑर्डर याद रखना है, ऐसा नहीं है कि 1 माइनस कॉट ए कॉट बी कर दिया, कॉट में है तो उल्टा कर दिया, तो बच्चों को जनरली ध्यान नहीं रहता ये वाला माइनस साइन, ठीक है। तो इसका इस चीज को याद रखो कि ये कॉट ए कॉट बी -1 आता है, जबकि tan a प्लस बी में 1 माइनस कॉट tan a tan b होता है, दिख रहा है, ठीक है। तो कॉट a प्लस बी का दिस इज द फॉर्मूला, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, यस। अब एक काम करते हैं, अगर हमें कॉट ए माइनस बी चाहिए तो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम b को -b से रिप्लेस कर लेते हैं, फाइन। तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया, कॉट ऑफ माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सबको पता है, कॉट ऑफ माइनस बी माइनस कॉट बी, ठीक है। तो रिप्लेस करोगे, देखो पहला टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट ए कॉट बी, ठीक है, -1 एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। अब थोड़ा सा ठीक करो इसको, थोड़ा अच्छा दिखे, हमने माइनस कॉमन ले लिया, हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास आ गया कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट ए, दिस इज कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। फिर से बच्चों देखो यहाँ पर माइनस का लोचा है, ये याद रखना है, कॉट बी माइनस कॉट ए लिखना है, ठीक है। अनायता ओके? Yes, ma'am. ठीक है, दोनों लिख लिए? Yes, ma'am. लिख लो, कोई नहीं, टेक द टाइम। प्रियंका? यस मैम। हाँ भाई, मार्क्स बच्चों तुम लोगों को कोई आवाज आई क्या? यस मैम आई मैम थी। आने लग रही है। ये रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस ऐसा कुछ सुनाई पड़ा? हाँ यस मैम सर आता यार है ये तो recording गलत में बात है, कुछ ये कहाँ से आ गई एकदम से, बड़ा आज weird सुबह सा। से हो रहा मैम है। मैं भी नहीं हूँ। हाँ सुबह से ही हो रहा है, मतलब आज से ही हो रहा है, फर्स्ट डे। हाँ, अपडेट आया था मैम। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, इसे झेलना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी हमें प्रूव करना है, tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है, इसमें सारे टर्म्स tan के टर्म्स में है, यस। और हम बात भी किसकी कर रहे थे, आइडेंटिटीज ऑफ tan एंड cot, मतलब ऐसी आइडेंटिटीज जिसमें सिर्फ या तो tan के टर्म्स हैं और या तो सिर्फ cot के टर्म्स हैं, ठीक है। तो देखो अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का एक बहुत स्पेसिफिक वे है, वो क्या है, तुमने सबसे पहला काम क्या करना है, जो एंगल्स इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन लिखना है। देखो जरा पूरी आइडेंटिटी में हमें 3 एंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं, 2x 3x एंड x, श्रेष्ठ यस, 3 ही एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। tan के साथ जो एंगल्स इन्वॉल्व हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, उनके बीच में रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकते हो भाई, 2x 3x x है, तो तुम 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू 3x माइनस x, तुम x इज इक्वल टू 3x माइनस 2x भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, चूज एनीवन, ठीक है। तो मान लो हमने ये वाला चूज कर कुछ नहीं अम्मी।
क्या हुआ? कौन था फटाफट देखो, कौन बच्चा था? आकर्ष था क्या? हाँ डांट पड़ रही है, साथ में क्लास के साथ साथ कुछ और भी चल रहा है लग रहा है। हाँ आकर्ष, मैम अच्छा तुम नहीं थे, अच्छा फिर सॉरी भाई। चलो ठीक है, मेरे को लग रहा है देव होगा, देव ही अपना माइक ऑन रखता है पूरे टाइम। देखो बोल नहीं रहा है, इसीलिए इसका मतलब वही था। अच्छा एनीवे, देखो हमने कोई एक रिलेशन ले लेना है, ठीक है, कोई भी जो तुम्हारे दिमाग में पहले आ जाए। अब हम, क्योंकि हमें tan की आइडेंटिटी चाहिए, नाउ वी टेक tan बोथ साइड्स, ठीक है। तो एक साइड में तुमने tan लिया तो tan 2x हो गया, और एक साइड में tan लिया तो tan ऑफ 3x माइनस x हो गया। यस लक्षिता, ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो तुम्हें पूरी आइडेंटिटी एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। हो चुका है क्वेश्चन हमारा। इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर इन दोनों से, तो 1 से किया तो tan 2x मिल गया, और दूसरे टर्म से करोगे तो tan x tan 2x tan 3x मिल जाएगा। एंड राइट साइड में हमें क्या मिल जाएंगे, बचे हुए टर्म्स tan 3x माइनस tan x। अब जिस फॉर्मेट में लिखा है वैसे ही लिख लो, आंसर आ चुका है। एक तरफ सारे टर्म्स प्रोडक्ट पे फॉर्म में, बाकी सेपरेट, ठीक है। तो इसको यहीं पे रखो और इसको इधर कर दो। आयुष्मान प्रूव हो गया, यस। समझ आ गया? हाँ मैम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, राइट अ रिलेशन बिटवीन एंगल्स, ठीक है, एंगल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। एंड क्योंकि हमें tan के सब टर्म्स सारे लेकर आने, tan की आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हो, तो टेकिंग tan बोथ साइड्स, ठीक है। और जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई भी क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, तुम देखोगे तुम्हारे पास सारे टर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। पूरी आइडेंटिटी एक साथ प्रूव हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। tan एंड cot की ये स्पेसिफिक तरीके से हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है, ओके। अब देखो एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। अब सबको cot a प्लस बी cot a माइनस बी पता है, और हमारी आइडेंटिटी किसके टर्म्स में है, cot के टर्म्स में। cot x cot 2x करने का तरीका सेम, और ये तुम लोग को करना है अभी। ठीक है, प्रूव इट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। और प्रूफ करना है tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो अभी एबीसी हमें नहीं पता है कहाँ के एंगल्स हैं, क्या इनका रिलेशन है, तो इस बार हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो अब नाउ यू हैव दिस रिलेशन। अब जो एंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, उसमें रिलेशन लिखो, यूज दिस, एंड फिर सेम तरीका करने का, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है। ये तो सबने कर ही दिया होगा, क्योंकि हमें एंगल्स जो दिख रहे हैं वो a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 है। क्यों संचित, क्या करेंगे सबसे Yes, पहले, ma'am. क्या करें, स्टार्ट कैसे करें? A by 2 plus B by 2 plus C by 2 equal to 5 by 2. यस 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 यस, ठीक है। तो आप किसी एक को राइट में कर दो, और टेकिंग tan, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा,
कॉट tan सी बाई theta टू, हो जाएगा, हाँ cot हो जाएगा y और एक्सिस कॉट हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot। tan के टर्म्स में, क्योंकि हमें सब कुछ tan के टर्म्स में रखना है। हम्म ठीक है, फिर जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी एक साथ मिल जाएगा, है ना बच्चों? हो गया? आयुष्मान आगे बढ़े। yes मैम। किसी को कोई डाउट नहीं? अनाहिता नहीं मैम, हो गया। हो गया, चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन है, यू हैव टू प्रूव दैट tan 70 डिग्री is equal to 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो शुरू हो जाओ। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट ग्रुप में नहीं करवाया था, ठीक है, तो आप सबको करना है। तो ऐसे ही कर रहे हो। भाई यहाँ पर हमें सारे टर्म्स tan के दिख रहे हैं, तो tan की आइडेंटिटी है, तो तरीका हमें पता है, एंगल्स इन्वॉल्व्ड के बीच में रिलेशन बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशन जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, तो टेकिंग tan बोथ साइड्स करेंगे, एक तरफ tan 70 आ जाएगा, एक तरफ tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री से हम यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan 70 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, tan 70 मिलेगा, देन tan 50 20 70, ये सारे प्रोडक्ट में टर्म्स मिल गए। ठीक है, राइट साइड में क्या है, tan 50 है एंड tan 20 है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें कुछ सोचना है भाई, tan 20 हमें एक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी एक ही दिख रहा है। ठीक है, tan 70 इज ऑल्सो बिल्कुल सेम तरीके से जैसा आना चाहिए वैसा आ गया। प्रॉब्लम क्या है, tan 50, यहाँ पे दो tan 50 है, हमारे पास एक tan 50 और एक एक्स्ट्रा टर्म दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें बस यहीं पर कुछ सोचना था, बताओ कैसे करें आगे, कौन बताएगा? tan 20 को 1/tan 70 लिख देंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर जो ये टर्म्स दिख रहे हैं इसमें 20 और 70 इन दोनों एंगल्स को ऐड करो, देखो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो तुम किसी भी एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हो। क्यों सोमिल ऐसे किया है? मैम कॉट में लगा के कर सकते हैं मैम। हाँ, मतलब tan 20 डिग्री को जैसे तुमने लिख दिया cot 90 माइनस 20, ठीक Yes, है, ma'am. tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा, और ये हो गया cot 70। ठीक है, और cot 70 tan 70 क्या दे देगा तुम्हें 1, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो चाहिए था वही मिल जाएगा, tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा और हमारा आंसर। रिनफ समझ आ गया? हाँ बस वो क्या कहते हैं, जो टर्म था वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, वहां तक तो पहुंच गया था। पहुंच गए थे, ओके। हाँ आनंद तुम कहाँ तक पहुंचे थे भाई? मैम 1-2 स्टेप किए थे, उसके बाद एक समझ दो, में नहीं आया था। अच्छा अभी क्लियर है? हाँ मैम, अब ठीक। ठीक है, देखो क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये है कि आइडिया होना चाहिए कैसे अप्रोच करना है, और फिर थोड़ा सा खुद सोचो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या है क्या नहीं चाहिए, क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा खुद से सोचना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल में भी बहुत आता है बच्चों, पहले बता दी। ठीक है, स्कूल वाले भी ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो ट्रिग्नोमेट्री का लेवल बढ़ाते जाते हैं ना, हर एग्जाम में तुम्हारे में ट्रिग्नोमेट्री जरूर आएगी। ठीक है, और हर बार ट्रिग्नोमेट्री का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जो बच्चे छोड़ ही देखते ही। ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी से नहीं होंगे, वो आरडी में भी रेयरली मिलेंगे, तो फिर वो बच्चों को जनरली टफ लगते हैं। तो एनीवे तुम्हें समझ में आना चाहिए कहाँ पे क्या लग रहा है। प्रियंका क्लियर है? यस मैम। ओके, अब एक और क्वेश्चन ऐसे ही ऐसा सही देती हूँ। देखो अभी क्वेश्चन है, इफ
रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर tan 22 डिग्रीज एंड tan 23 डिग्रीज। ठीक है, ये दोनों किसके रूट्स हैं? इस इक्वेशन के। तो हमें p प्लस क्यू की वैल्यू लेकर आनी है। ठीक है, p प्लस क्यू की वैल्यू लेकर आनी है। ऑप्शंस हैं 1 2 -1 -2। ठीक है, तो सोचो क्या करना चाहिए। भाई एक चीज तो समझ में आ रही है बच्चों, अगर रूट्स दिए हुए हैं और पी क्यू का रिलेशन, तुमसे पी क्यू में रिलेशन पूछा है या फिर पी प्लस क्यू की वैल्यू पूछी है, तो समहाउ इसमें कोफिशिएंट्स एंड रूट्स वाला रिलेशन यूज होगा। यस यह सबको क्लियर है ये? यस ठीक है ना, और वो सबको पता है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स एंड रूट्स हाउ दे आर रिलेटेड, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा सी बाय ए। ठीक है, तो अब सोचो थोड़ा खुद कैसे किया उदय, बताना। हाँ उदय, ये वन आंसर तुमने ही किया है ना? किसने किया था वन आंसर? अरे बताओ भाई, मतलब बता के गायब भी हो गया क्या? कोई तो डिस्कनेक्ट भी हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आंसर इसका वन करेक्ट है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया जाए भाई? रूट्स और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स यहाँ पे यूज होना है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि पी और क्यू में हमें रिलेशन चाहिए जबकि रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक काम करो, सम ऑफ रूट्स लिख लेते हैं पहले। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? माइनस बी बाय ए से पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan 22 tan 23 सी बाय ए से क्यू। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये दोनों टर्म्स अगर दिख रहे हैं, एक में सम है और एक में प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जो इसमें एंगल्स इन्वॉल्व्ड हैं वो कुछ नॉन एंगल फॉर्म तो नहीं कर रहे? 45 yes ma'am tan a plus ठीक है या नहीं? और अगर मैंने दोनों तरफ tan ले लिया तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक तरफ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और tan 45 1 होता है, वैल्यू डाल दो। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो अब तुम्हारी वैल्यूज p और q के फॉर्म में यहाँ पे यूज हो जाएंगी और आंसर भी आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना था? p अपॉन 1 माइनस q इज 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, p इज 1 माइनस q, तो देयरफॉर p प्लस q इज 1। क्यों आनंद? यस मैम। सोमिल क्लियर है? हाँ भाई सोमिल, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटीज। हमें करनी है अभी जो ट्रांसफॉर्म कर दें प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब देखो किसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे वो अभी समझते हैं। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से एक बार सारे फॉर्मूले हम लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाले, क्योंकि वही हमारे सबसे यूजफुल हैं, सारे काम इन्हीं से बन जाते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी हमने क्या पढ़ा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और साइन ए माइनस बी क्या पढ़ा है? साइन ए कॉस बी, हाँ, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, अब जरा पहले इन्हीं दोनों को देखो, जरा ऐड करो इन दोनों को।
ऐड करोगे क्या होगा, देखो ये वाला टर्म कैंसिल होगा, sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b. बिल्कुल। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म जो राइट साइड में मैंने डॉट डॉट से काटा है ये कटेगा और हमें क्या मिल जाएगा, 2 sin a cos b के लिए फॉर्मूला। ठीक है, क्या आएगा आंसर, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, देखो तुमने कर दिया ना ट्रांसफॉर्म, किसको, प्रोडक्ट को इनटू सम और डिफरेंस के फॉर्म में, तो सम के फॉर्म में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में। बच्चों देखो 2 sin a cos a होता है तो आंसर क्या आता है, अगर 2 sin a cos a होता है तो दैट इज sin 2a। ठीक है, लेकिन यहाँ पर cos जो है वो डिफरेंट एंगल के साथ है, और अगर हमें 2 sin a cos b का आंसर करना है तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अगर इसमें b की जगह a डालोगे देखो तुम्हें फॉर्मूला अपना वो वाला भी मिल जाएगा, 2 sin a cos a। दिख रहा है, आइडेंटिटीज हैं बच्चों, ये हर एक के लिए ट्रू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक बी के लिए ट्रू हो, ए और बी कुछ भी हो। दिखाई पड़ गया बच्चों, ये लास्ट आइडेंटिटीज हैं जो तुम्हें याद रखनी है, लास्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, फिर से 4 यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, हर पेयर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब जरा देखो, अभी तो मैंने क्या किया था, 1 और 2 को ऐड किया था। ठीक है, ये कहाँ से मिला, व्हेन वी एडेड 1 and 2। ठीक है, अब दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट करना, देखो व्हाट विल हैपन। मैंने किया 1 minus 2, देखो अभी क्या मिलेगा, इस बार ये वाला टर्म कटेगा, और क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज होगा तो ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा 2 cos a sin b। 2 cos a sin b, आंसर कैसे लिखेंगे हम, sin a प्लस Minus. b माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, देखो हमें ये सब याद रखने, बट ये मैं बता इसलिए देती हूँ जिससे तुम्हें याद रहे कि ये कहाँ से आए थे। ठीक है, तो जब पता होता है कहाँ से आए थे तो याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है, उसको पिक्चराइज करना, उसको दिमाग में बिठाना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यही मिलेगा, अनायता मिलेगा, यस मैम। दिख रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे और फिर ये वाला टर्म कटेगा और ये दोनों ऐड होके ये दे देंगे, और राइट साइड में ऐसा। ठीक है, डन। ये हो गए 2। अब 2 कहां से मिलेंगे, तुम लोग समझ में आ रहा होगा कहां से मिलेंगे, cos a प्लस बी लिख लेते हैं एक बार, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, एंड cos a माइनस b भी लिख लेते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, करो ऐड, ये 3 और ये 4। ठीक है, अगर मैंने 3 + 4 किया Cos क्या a होगा cos जरा, b. हाँ दिख रहा है सबको, साइन ए साइन बी वाला टर्म कटेगा दोनों से, और हमें मिल जाएगा 2 cos a cos b के लिए फॉर्मूला सम के फॉर्म में। ठीक है, Plus. इट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b फॉर्मूला क्या आएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, अब एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो 3 - 4 करोगे, देखो व्हाट विल हैपन। अब थोड़ा सा गड़बड़ क्या होगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये साइन प्लस में ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कटेगा क्या, cos a cos b वाला टर्म। ठीक है, और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये माइनस साइन के साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस साइन को हम बच्चों क्या करते हैं, एक ही तरफ रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 sin a sin b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, ये आ जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अरे दिख गया या नहीं, जो माइनस वाला टर्म था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला था वो मैम माइनस। अगर हम सीधा मतलब 4 - 3 करते तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, फॉर्मूला हमें जिस फॉर्म में चाहिए याद रखना है वैसे ही आएगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो उसमें जाएगा। माइनस साइन नहीं आता इस तरह, अरे यार, तो फिर राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती,
मतलब जिस फॉर्म में हमें चाहिए, देखो मैंने उस तरह से लिखा है जिस तरह से तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ज्यादा चेंजेस करोगे तो पैटर्न गड़बड़ होगा। भाई हमने 2 cos A cos B 2 sin A sin B जैसे लिखा है वैसे ही लिखो। अब मान लो तुम कह रहे हो कि 4 - 3 करते, तो फिर ये वाला टर्म जो नेगेटिव है वो आगे आ जाता। तुम करके देखो, प्लस माइनस ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। और यहां पर भी माइनस का साइन होता, मतलब गड़बड़ हो जाती फॉर्मूले में, ठीक है। प्लस माइनस थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, अगर चेंज होगा तो सारे चेंज होंगे, ठीक है। कौन बोल रहा था? देव था ये? अरे बोलो Yes, भाई। हाँ देव, सुन रहे हो? तुम लिख के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली यही फॉर्म याद रखनी है। ओके, तो देखो ये, यही रहा है। हाँ यही आएगा, डेफिनेटली यही आएगा। अच्छा, तुम कह रहे हो कि 4 - 3 कर दोगे तो भी तो सीधे सीधे यही आ जाएगा। यस मैम, हाँ वो कर दो यार, ठीक है। एक ही बात है, मैं तो 3 और 4 को ऐसे हैंडल कर रही थी, ठीक है। तो 3 + 4 3 - 4। एनीवे, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या आ गया, cos A - B - cos A + B, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं और इनको एक साथ भी एक बार लिख लेते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 2 sin A cos B, कैसे आंसर लिखेंगे इसको, sin A + B प्लस sin A - B, ठीक है। 2 cos A sin B होगा तो sin A + B माइनस sin A - B, ठीक है। मतलब अगर टर्म साइन कॉस दोनों आ रहे हैं प्रोडक्ट में, इसका मतलब है साइन की आइडेंटिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, ठीक है। और अगर सिर्फ कॉस कॉस या साइन साइन आ रहा है, मतलब जैसे 2 cos A cos B, तो इसका मतलब है कॉस की आइडेंटिटीज तुमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करी है। तो एक बार आ जाएगा cos A + B प्लस cos A - B, और अगर 2 sin A sin B लिखना है तो आंसर कैसे लिखेंगे, इसमें थोड़ा याद रखो, cos A - B - cos A + B, ठीक है। तो दीज आर द 4 आइडेंटिटीज जो हमें और याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होती रहेंगी, इसलिए याद रख लो, ठीक है। कुछ इस पे क्वेश्चंस करके देखते हैं। अगर हमें आंसर करना है से 2 sin थीटा cos 2 थीटा, तो कैसे लिखोगे आंसर इसका, sin 3 थीटा प्लस sin माइनस sin थीटा। जिससे पूछूंगी वही बताएगा। आकर्षण बोलो इसका आंसर, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, तुम्हें बस लगाना है। मैम sin A + B, तो A + B से आंसर बोलो। मैम आंसर मेरा मतलब है थीटा 2 थीटा के टर्म्स में, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके बोलो ना। मैम 1 मिनट। ठीक है, लिख रहे हो तो लिख लो पहले। यस मैम। संचित बोलोगे या आकर्षण बोलेगा? मैम इसका शायद sin थीटा + 2 थीटा और sin, तो 3 थीटा आ जाएगा। यस मैम, यस मैम, sin 3 थीटा माइनस sin थीटा। यस क्यों संचित, ठीक बोल रहे हैं? यस मैम, क्योंकि A - B करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन A है ना, तो माइनस का ध्यान रखना है। ओके, फॉर्मूला लगाया, अगर मान लो मैंने cos 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा में, ठीक है। तो ये अदिति बोलेगी, हाँ अदिति बोलो। यस मैम। मैम इसका होगा मैम sin 8 थीटा
प्लस साइन 2 थीटा। 3 थीटा। नहीं हम 2 ही आएगा, 2 ही आएगा तो। ठीक है, 2 साइन a/2 साइन 3a/2। हाँ, अनाहिता बोलेगी, सॉरी 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 सॉरी। हाँ बताओ। हाँ बच्चे बोलो। अनाहिता कहाँ गई? अरे बच्चे क्लास में हो? कोई तो गायब ही रहता है क्लास यस से। मैम मैं कर रही हूँ। अच्छा कर रहे हो, ओके ठीक है कर लो। मैम इज इट cos हाँ 2a minus cos a minus cos 2a? cos Yes, a ma'am. माइनस cos 2a, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। हाँ ठीक है, ओके। तो समझ आ गया कैसे अप्लाई करने फॉर्मूले? बस जो जिस फॉर्म में है तुम्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, साइन ऑफ माइनस थीटा का ध्यान रखना है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा देखो, अब कुछ और इनको यूज करके कुछ और रिजल्ट्स भी लेकर आ सकते हैं हम। जैसे हमें प्रूव करना है साइन ए साइन 60 माइनस है इंटू साइन 60 प्लस है। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट ग्रुप? याद है किसी को? 1/4 sin 3। यस 1/4 साइन 3a के बराबर। ठीक है, साइन ए साइन 60 माइनस है साइन 60 प्लस है, इसका आंसर 1/4 साइन 3 आता है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, तो क्या किया जाए? इन दोनों में फॉर्मूला लगा दें। देखो इन दोनों में ही क्यों लगाएं, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखें तो एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय कोई कोई वैल्यूज कट जाएंगी। एक बार 60 कटेगा, एक बार ए कटेगा। ठीक है, चारों फॉर्मूलों में या तो एंगल्स ऐड हो रहे हैं और या तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इन द सेंस कि दोनों चीजें हो रही हैं हर फॉर्मूले में। यस और नो? ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करना है, हमें ऐसे दो टर्म्स उठाने हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, साइन के दो टर्म्स है, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, डिफरेंट एंगल के साथ हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होना चाहिए, दिमाग में याद होना चाहिए। यहाँ पे 2 साइन है, साइन भी लग सकता है। ठीक है, 2 की कमी है तो कोई बात नहीं, वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने साइन ए को एज इट इज लिखा, यहाँ पे 1/2 और 2। फॉर्मूला क्या है हमारा? साइन 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी करो जरा, ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया, सब्ट्रैक्ट करो ए माइनस बी, तो क्या होगा बच्चों? 60 कटेगा, देखो माइनस और माइनस 2 ही हो जाएगा। हाँ, माइनस से माइनस 2 हो जाएगा, बट कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तो कॉस 2 2 हो जाएगा। हाँ, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अब ऐड करो तो 2a, अब ए कैंसिल हो जाएगा, 60 60 120 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में? साइन a/2। अच्छा, कॉस 2a दिखाई पड़ रहा है, हमें आंसर साइन 3a के टर्म्स में चाहिए, तो साइन 3a का मतलब है सब कुछ साइन में आना चाहिए। साइन 3a की आइडेंटिटी सबको याद है ना? साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। ठीक है, तो सारे टर्म साइन में है, तो एक काम करते हैं, सब कुछ साइन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर कॉस का हाफ एंगल लगा दिया मैंने, कौन सा? 1 - 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, और कॉस 120 की वैल्यू डाल दी। कॉस 120 कितना होता है? माइनस हाफ। ठीक है, ये याद ही रख लो, बहुत यूज होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। साइन a/2 है, ये 1 और ये 1/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, अंदर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा? 3/4 साइन है माइनस साइन क्यूब है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
एलसीएम लोगे 1/4 बाहर आ जाएगा, 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट sin 3A। 1/4 sin 3, देखो यही लेकर आना था। ओके आकर्षण, यस मैम। ठीक है, लिख लो फटाफट, फिर इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, और जेई में अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम इस रिजल्ट को यूज करके आंसर निकाल दोगे फटाफट। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, आंसर 1/4 sin 3A। जितना याद रख सकते हो ना उतना बढ़िया, उतना तुम्हें टाइम कम लगेगा आंसर निकालने में। हो गया? हाँ भाई आयुष्मान, यस मैम। हो गया? ओके। अच्छा देखो, अब सपोज हमें आंसर करना है, यहीं पे करते हैं। आंसर करना है साइन 10 साइन 50 साइन 70। ठीक है, इस प्रोडक्ट का आंसर करना है। यस, तो देखो एक तरीका तो क्या है, तुम्हें साइन के दो टर्म, यहाँ पे तो कोई भी दो ले सकते हो, अभी तो कुछ और समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो साइन के कोई तुमने दो टर्म्स ले लिए और उसमें 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा दिया और फर्दर सिंप्लीफाई करते जाओगे और आंसर एंड तक आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि तरीका तो यही है करने का। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो तुम्हें ये रिजल्ट याद है, तो जरा चेक करो, अगर ए हमारा 10 डिग्रीज है तो 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 50, एंड 60 प्लस 10 कितना दे देगा? 70। ठीक है, तो देखो साइन 10 भी है, साइन 60 माइनस है एंड साइन 60 प्लस है, तीनों टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो आंसर डायरेक्ट क्या लिखना है हमें? 1/4 sin 3A। ए मतलब 10 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट 1/4 sin into 30 1/2 equal to 1/8. साइन 30 हमें पता है 1/2, आंसर इज 1/8। ओके, यस किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। संचित क्लियर है? यस मैम। ठीक है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा याद रखना है, ऐसा लग रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं लग रहा है ना? वेरी गुड। भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री है तो ये ऐसे ही है, मतलब चीजें तो याद तो रखनी ही है, समझना भी है और याद भी रखना है। ठीक है, लिख लिया सबने ये? यस मैम। आदित्य, आदित्य क्लास में है? नहीं है मेरे को लग रहा है। हर्षिता तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई। पढ़ाई? दोबारा से सब लिख रहे हो? यस मैम। ओके ओके गुड। बच्चों आंसर करना है साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 का क्या आएगा बताओ? Three by 16. ये कौन बोला? Rena. रिनव। 3/16। और बताओ, सही बता रहा है रिनव? मैम सेम। 3/16. आनंद सेम है? यस Yes. निकाला भी है तुमने या यूं ही बोल दिया?
अनायता आ गया? मैम तो कुछ और आ रहा है। बताओ क्या आ रहा है, मैं भी तो सुनना चाह रही हूँ। हाँ बताओ बताओ। मैम मेरा √3/8 आ रहा है। तुम्हारा √3/8 आ रहा है? अच्छा। आयुष्मान हाँ। तुम्हारा? मेरा भी यही आ रहा है। √3/8। हाँ हाँ बताओ। मैंने मैम sin 60 से मैम मल्टीप्लाई नहीं किया फिर से। अच्छा तो अभी क्या आ रहा है, अब क्या आएगा? मैम 3/16 नहीं आना चाहिए मैम आंसर। 3/16 ही आना चाहिए। ओके। अदिति? मैम अदिति बोल रही। अदिति बोल रही थी। अच्छा अर्नव तुम्हारा आ गया? यस मैम, बोल दी मैंने। अच्छा तुमने बोल दिया था, ओके। कनिका? मैम डूइंग। डूइंग, ओके। करो बताओ जल्दी। संचय तुम्हारा आ गया? मैम एक सेकंड कर। ओके। 3 बच्चे डिस्कनेक्टेड हैं शायद। हम्म। देखो देव और चेतन है, उनका तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो दोनों ही शायद नहीं है इस समय, ठीक है, उनको इतना मैथ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और बाकी आदित्य नहीं है, एक नम्रता, वो तो उसकी शायद बैक एक की प्रॉब्लम है, उसका मैसेज आ गया था। हाँ संचित बताओ भाई, आया या नहीं आया? 3/16 आ रहा है। 3/16 आ रहा है, ओके। संचित तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो। 3/16। 3/16 जिसका √3/8 आया था उसका करेक्ट हुआ या फिर अभी यही है? मैम आ गया 3/16। 3/16 आगे हटा दूं इसको? हाँ यस मैम। ओके। तो बच्चों देखो इसमें हमने साइन 60 पता है, इसको अलग रख लो, और बाकी तीनों वैल्यूज जो है वो, अगर एक ये a है तो ये 60 माइनस है और ये 60 प्लस a है, ठीक है, जिसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, 1/4 sin 3a। 3a मतलब 3 × 20 मतलब 60, ठीक है। तो 1/4 √3/2 और इनटू में एक साइन 60 वाला √3/2, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर इज 3/16। ओके। अच्छा बच्चों देखो, अब ये सेम रिजल्ट इसके लिए भी होता है, किसके लिए? कॉस के लिए। कॉस। कॉस है, कॉस 60 माइनस है, कॉस 60 प्लस है, आंसर क्या आता है इसका? 1/4 cos 3a के बराबर। ये प्रूव करो अभी, ठीक है, प्रूव इट, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है, करो और बताओ, जिसका होता जाए वो बताता जाएगा। हाँ तो बच्चों देखो मैं क्या बता रही थी, एक बार फिर से सुन लो। हमने अगर साइन के रिजल्ट को, ठीक है, विच इज साइन a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a विच इज 1/4 sin 3a, इसको डिवाइड कर दिया कॉस के रिजल्ट से, ठीक है, सेम पैटर्न पे एंगल है, राइट साइड में 1/4 cos 3a है, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? tan में वैल्यूज मिल जाएंगी, tan में या cot में, अगर तुमने मान लो साइन बाय कॉस करोगे तो tan मिल जाएगा, कॉस बाय साइन करोगे तो cot मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी डिवाइड करते हो तुम्हें आंसर क्या मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 3a। यस, तो ये भी हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। कॉट 1/5, कॉट 3 हो जाएगा ना फिर। हाँ वो cot 3 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस एक बार करके देख लेना, आंसर अपने आप मिल जाएंगे, जो आएगा वही सही है, क्योंकि ज्यादा चेंज है ही नहीं, ठीक है। tan 20, tan 40, tan 60, tan 80, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज निकाल के एक बार चेक कर लेना, ओके। होमवर्क ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। प्रूव करना है cos 8a cos 5a माइनस cos 12a cos 9a डिवाइडेड बाय sin 8a
cos 5a प्लस cos 12a sin 9a. ओके, cos 8a, cos 5a, cos 12a, cos 9a, sin cos and cos sin. ठीक है, और हमें ये लेके आना है tan 4a के बराबर. ठीक है, तो प्रूव करो, कैसे करोगे? देखो ये चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे 2 cos a cos b प्रोडक्ट ऑफ cos विद डिफरेंट एंगल्स या प्रोडक्ट ऑफ sin cos विद डिफरेंट एंगल्स, वही वाले फॉर्मूले लगेंगे, है ना? और तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है. ठीक है, तो अब उन हर फॉर्मूले के लिए तुम्हें 2 की बहुत जरूरत है. हमने 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, हर जगह 2 देखा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो लगा लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b एंगल्स ऐड करो, प्लस cos a माइनस b, तो a माइनस b से 3 आ जाएगा, माइनस फिर से 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b ऐड करोगे तो कितना आएगा 21a, है ना? और फिर प्लस cos a माइनस b, तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 3a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 sin a cos b यानी कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, और अब क्या है 2 cos a sin b, तो sin a प्लस b, तो प्लस करोगे तो 21a माइनस sin a माइनस b, तो a माइनस b करोगे तो sin 3a. आकर्षण ओके? यस मैम, गॉट इट. ठीक है, तो बस अब तुम्हारे दो टर्म्स कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. क्या बच रहा है, cos 13a माइनस cos 21a डिवाइडेड बाय sin 13a प्लस sin 21a. आंसर हमें tan 4a लेकर आना है. ठीक है, तो अब इस पैटर्न को देख के क्या नजर आ रहा है, sin cos CNT फॉर्मूलाज याद आ रहे हैं, sin cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d. यस, तो अब जरा इसको फॉर्मूले लगाओ, साइन यहाँ ऊपर लगा दो cos c माइनस cos d, नीचे sin c प्लस sin d, और देखो चेक करो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है. कंप्लीट करो इसको. फॉर्मूला याद है, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d. उदय याद है? हाँ भाई उदय, फॉर्मूला याद है? यस मैम. अब बताओ, या देख के लगा रहे हो? यस मैम. मैं कह रही हूँ देख के यूज कर रहे हो या फिर याद है? देख के. देख के, ओके. किसने अपने आप लगाया था? मैम. हाँ बताओ. मैम 2 sin मैम c प्लस d बाय 2 मैम माइनस इंटू साइन डी माइनस सी बाई, यही बता रहे थे ना? यस मैम. हाँ ठीक. ठीक है, माइनस चाहे बाहर कर लो और या तो फिर इसी फॉर्म में याद कर लो. संचित हुआ? ओके. बच्चों मैंने तुम लोगों को एक वर्कशीट फॉरवर्ड करी थी ना, किसने किसने शुरू करी वो? कौन सी वाली वर्कशीट में? वर्कशीट, अच्छा रुको मैं एक बार देख रही हूँ, मैंने कुछ फॉरवर्ड करा भी है. हाँ ये है ना, देखो फिर से कर देते हैं. अब ये सबको ट्राई करनी है, ठीक है? इसमें बस लास्ट का 8th क्वेश्चन अभी हमने नहीं करा है, 8th क्वेश्चन को छोड़ के. मैम उस वर्कशीट में डाउट्स थे. हाँ डाउट्स है ना, हाँ डाउट्स होने भी चाहिए इसमें.
ठीक है, मेरे हिसाब से कॉलम जिसमें मैच द कॉलम है उसी में दिक्कत आ गई होगी। हाँ उसके लास्ट 2 पार्ट्स नहीं आए थे, फर्स्ट 2 हो गए थे। फर्स्ट 2 हो गए थे, लास्ट 2 नहीं हुए। अच्छा, तुम्हारे अदिति तुम्हारे? मेरे मैच हो गए थे मैम, मेरे 5th क्वेश्चन में था। अच्छा ओके ठीक है। इसमें इसमें CND लगेगा, पता है? इसमें कॉस के टर्म्स को अलग कर लो, साइन को अलग कर लो, रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर तुम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। उसके बाद जब फॉर्मूले लगाओगे ना, अपने CD फॉर्मूलाज जो मैंने ये राइट में लिखा है, इस तरह वाले फॉर्मूलाज, ठीक है, तब तुम्हारे जो है आधे एंगल कटेंगे और आधे बचेंगे। व्हाट आई मीन कि एंगल सेपरेट हो जाएंगे, ABCD अलग अलग हो जाएगा। अदिति कुछ सुना तुमने? यस मैम। समझ आया जो बोला मैंने? यस मैम। ठीक है, तो ट्राई करके देखना। ठीक है, हाँ भाई बच्चों, ये हो गया। अरे संचित बताओ फटाफट, क्या यस मैम। करके दिखाने की जरूरत है? बता दो। तो बच्चे बोलते नहीं है, बोलते क्यों नहीं हो भाई? अनाहिता हो गया? यस मैम। हो गया, ओके। अच्छा जरा चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा। क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन CD फॉर्मूलाज, ठीक है, जो हमने सम डिफरेंस वाले करे थे फॉर्मूले। ये मेरे से किसी ने डाउट नहीं पूछा, ठीक है, मैं क्वेश्चन ये होमवर्क में दे चुकी हूँ। sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। ठीक है, करना जरा, ये प्रूव करना है। भाई देखो, इसमें काम हमें भाई क्या करना है, CND फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कौन से दो में हम sin C sin D लगाएं। ठीक है, तो तुमने बेस्ट पेयर चूज करना होता है। ठीक है, तो अब जरा 3x और 2x को देखो, अगर हम एंगल्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x बाई 2 है ना, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x बाई 2। ठीक है, तो अब क्या साइन x बाई 2, नहीं एक मिनट, फॉर्मूले में क्या होता है, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है, तो क्या यहाँ पर उन दोनों में से कोई एंगल नजर आ रहा है? आ रहा है, cos x बाई 2 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो एक काम करें, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दें। अरे भाई बताओ, ऐसे ही करा है किसी और तरीके से करा है? क्यों नाहिता, करा है या नहीं? यस मैम, ऐसे ही किया है। ऐसे ही करा है। फिर साइन x का क्या किया? उदय क्या किया बताओ, कौन सा पेयर चूज करें? रिनव तुमने किया? मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी ना गलती कर दी थी तो वापस पूरा करना पड़ रहा है। अच्छा आनंद तुम बताओगे? मैम ये अटक गया था कहीं पे मैं। अर्नव? मेरा ही डाउट था। अच्छा तुम्हारा तो डाउट है, ओके ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। मैंने मान लो फर्स्ट 2 में फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 2 sin C प्लस D बाई 2 मतलब 5x बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2। अच्छा अब देखो, जो ये sin x है, अब इससे कुछ कॉमन तो नजर ही नहीं आ रहा, अब क्या करें? एक्चुअली में इसमें से तुम किन्हीं भी दो पे लगाओगे ना, तुम्हें कॉमन कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, साइन x को ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। क्यों बच्चों, अब क्या इससे कुछ बात बनेगी? देखो अब हम cos x बाई 2, हाँ 2 cos x बाई 2 में कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लो। क्या बचा अंदर, साइन 5x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, साइन C माइनस साइन D क्या होता है, 2 cos C प्लस D। एंगल्स ऐड करो, देखो क्या आएगा, ऐड करोगे तो आएगा 6x बाई 2 विच इज 3x।
6x/2 इज 3x और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 3x/2 इंटू साइन c माइनस डी। अब माइनस करो, देखो 4x/2 से 2x आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो x आ जाएगा। देखो जो चाहिए था वही मिल गया। यस बच्चों, यस मैम, आगे। ठीक है बच्चों, देखो हमें बेसिकली इस चीज का तो ध्यान रखना ही है कि थर्ड टर्म से कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो अपने आंसर को भी देख सकते हो कि भाई हमें किस फॉर्म में आंसर लेकर आना है, उस तरह के एंगल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वैसे देखो मेरे को ये लग रहा है कि अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को लेके करती हूँ स्टार्ट, ठीक है, तो 2 sin c प्लस डी बाई, उसमें क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा cos 2x आएगा, जबकि यहाँ पर तो sin 2x है। ठीक है, तो कॉमन मिलेगा नहीं हमें मेरे हिसाब से, कहीं से भी कुछ भी करो। जैसे मान लो मैंने इन दोनों को लिया तो भी एक बार आ जाएगा 3x/2 जो कि यहाँ पे नहीं है, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा x/2, तो वो भी यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें एक ना एक हाफ एंगल फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने फर्स्ट 2 में साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो फिर साइन एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड नाउ यू कैन सी सम टर्म्स आर कॉमन, 2 cos x/2 इज कॉमन। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए ये एग्जाम में बहुत आता है तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, सॉरी, सबको क्लियर है? हाँ अर्नव, और कौन सा क्वेश्चन है जो बताना है मिसलेनियस का? मैम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है 2 cos π/13 cos 9π/13 सॉरी प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, इसको 0 के बराबर लेकर आना है। किसका हो गया ये? मैम। हाँ अदिति है ये। यस मैम। ओके अदिति, हो गया कैसे? था। अच्छा ठीक है अदिति, कैसे किया है एक बार बताओ। मैम एक सेकंड। और किसका हो गया था, कौन बोल रहा था अभी? आकर्ष, तुमने करा था? हाँ भाई बच्चे बोलो, आकर्ष, आयुष्मान। यस मैम। हाँ हुआ था ये क्वेश्चन? नहीं, ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ओके। तो किसी ने बोला तो था अभी हो गया था। मैम पहले मैम 2 cos A cos B है, तो मैम अच्छा, तो तुमने फॉर्मूला तो आज ही पढ़ा है? नहीं मैम, हाँ मैम हमने तो मैम पहले कर लिया था ना। अच्छा अच्छा ओके, अरे यार मैं अभी ना बार बार भूल जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो 2 cos A cos B लगा दिया, उसके बाद तो चीजें दिखने लगेंगी, है ना? यस मैम। ठीक है, तो 2 cos A cos B फॉर्मूला बच्चों देखो आज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो लगा देते हैं। cos A प्लस B क्या हो जाएगा 10π/13 प्लस cos A माइनस B, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 8π/13। ठीक है, और बाकी दो टर्म्स तुम्हारे पास ये लिखे हुए हैं। ओके अच्छा बच्चों देखो मैंने क्या बताया है तुम्हें, जब भी एंगल्स हमारे जाने पहचाने नहीं है तो तुम्हें क्या नोटिस करना है कि क्या ऐसे यहाँ पर दो एंगल्स, मतलब यहाँ तो ऐसा तो नहीं कि पेयर इन्वॉल्व हो जिनका सम पाई या फिर π/2 आ रहा हो। ठीक है, तो जरा चेक करो क्या ऐसे कोई एंगल्स दिख रहे हैं? 10 पाई और 3 पाई वाला और 8 पाई और 5 पाई वाला। एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि 10π/13 प्लस 3π/13 देखो क्या दे रहा है, सम पाई के बराबर 13π/13। क्यों संचित, ठीक है? सेम तरीका करने का। ठीक है, जैसे एंगल्स हमें अननोन से दिखाई पड़े सबसे पहले क्या चेक करोगे कि ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ एंगल्स ऐड करने पर, दो एंगल ऐड करने पर सम पाई या π/2 दे रहे हो।
ठीक है, तो हमने देखा हाँ ये दोनों और ये दोनों हमें पाई सम मिलेगा दोनों को ऐड करने से, तो हम एक को दूसरे के टर्म्स पे लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने cos 10 पाई बाय 13 को इस इक्वेशन से क्या लिख लिया, पाई माइनस 3 पाई बाय 13। ठीक है, सिमिलरली 8 पाई बाय 13 एंड 5 पाई बाय 13 क्या दे देगा सम, 13 पाई बाय 13 विच इज 5। ठीक है, तो 8 पाई बाय 13 को मैंने लिख लिया पाई माइनस 5 पाई बाय 13। अनायता सही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी दो टर्म एज इट इज। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस एंड cos 3 पाई बाय 13। ठीक है, सेम हेयर ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये इससे और ये इससे कैंसल, वैल्यू 0। अर्नव क्लियर है? Yes. साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 5x साइन 7x। ठीक है, किसके बराबर, 4 cos x cos 2x cos 4x साइन 4x, सॉरी साइन 4x, इसके बराबर लेकर आना। ठीक है, तो 4 टर्म्स हैं, साइन सी साइन डी के फॉर्मूले लगने दिख रहा है। ठीक है, तो अब कौन कौन से पेयर पे फॉर्मूला लगाएं? हम sin 7x and sin x and अब sin 5x and sin 3x। बिल्कुल ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं। देखो यहाँ पर भी एंगल्स का सम जो फर्स्ट और लास्ट में वही सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट में। ठीक है, तो पेयर इस हिसाब से ले लेते हैं। और देखो फॉर्मूला अगर हमने लगाया साइन सी प्लस साइन डी तो क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी, एंगल्स ऐड करो तो आ जाएगा कितना, 8x बाय 2 से 4x इंटू कॉस सी माइनस डी, तो अभी आ जाएगा 6x डिवाइड बाय 2 से 3x। 3x। अब इन दोनों में लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी 8x बाई 2 तो 4x इंटू कॉस सी माइनस डी तो 2x बाई 2 से x। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, 2 साइन 4x कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो और फिर जो बचा उसमें फिर से फॉर्मूला। क्यों अर्नव, हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब इसे कंप्लीट करो और ये देखो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो और कौन सा बताना है। अच्छा ठीक है, ओके देव, तुम तो फट से पूरी हिस्ट्री बता देते हो। Yes, ma'am. आ गया वो। ठीक है, आनंद हो गया? नहीं हुआ अभी। अच्छा ठीक है, कर लो तुम। म्यूट कर लो भाई बच्चों। आयुष्मान हुआ, कनिका? Yes, ma'am. Ma'am, besides Ma'am, कर रहा हूँ। miscellaneous, हाँ क्या क्या बोलो? मैम मिसलेनियस के अलावा एक और मेरा डाउट था एक्सरसाइज के अंदर। हाँ बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ, डाउट्स में हिचकिचाया मत करो, फटाफट पूछा करो। हाँ बताओ। यस मैम, एक मैम क्वेश्चन है साइन, बुक में नहीं है? और मैम है लेकिन मुझे पता नहीं कि सही नंबर दिया है या नहीं दिया है, ये अच्छा ठीक है, तो बोलो। साइन हाँ साइन ब्रैकेट में n+1 इंटू एक्स। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को दिख गया, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का ही है। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, याद आ गया। ओके, n+1x फिर साइन n+2x। ठीक है, प्लस कॉस में सेम चीज लिखी हुई है, n+1x इंटू कॉस n+2x, यही है? यस मैम। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, फाइन।
तो सबसे पहले तो जरा ध्यान से देखो, कनिका बोल रही है ना? यस मैम। हाँ कनिका देखो, अगर तुम्हारा ये साइन के साथ जो भी लिखा होता है वो उसका एंगल है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पर साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है, n+2 टाइम्स x, और सेम एंगल्स तुम्हें यहाँ पर नजर आ रहे हैं कॉस के साथ, ठीक है। तो अगर Yes, ये ma'am. a है और ये b है, तो फिर से देखो ये a और ये b दिखाई पड़ रहा है, तो अब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये क्या होना चाहिए, cos A minus cos B. a cos b प्लस sin a sin b। यस मैम। cos a माइनस b की आइडेंटिटी लिखी हुई है, यस मैम। यस मैम। अब हो जाएगा। या मैम अब हो जाएगा। तो ये a और ये b, ठीक है, a माइनस b, और बस अब अंदर देखो क्या बचेगा, nx और nx कटेगा, यहाँ पे x आएगा माइनस का 2x, तो माइनस x आएगा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos x होगा, ठीक है। और यस बताओ। मैम। मैम वो चैलेंज क्वेश्चन भी करवा दो आप, जो आपने भेजा। वो कौन सा था, याद दिलाओ, cos में था, cos 6x। यस मैम 36 cos 6x। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बच्चों, अभी फिर से एक चैलेंज क्वेश्चन मिलेगा क्लास के एंड में, ठीक है। cos 6x हमें प्रूव करना था 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। सौमिल आता है क्वेश्चन या भूल गए? हाँ एक बार याद कर रहा हूँ। याद कर रहे हो, ओके। ग्रुप 1 किसी को याद है कैसे शुरू करते हैं इसको? एनीवन? हाफ एंगल cos अच्छा 2x। अदिति, अदिति नहीं बताएगी, और कोई बच्चा बताएगा। मैम हाफ एंगल। ये फिर से अदिति बोल रही थी ना? मैम अनुष्का। अनुष्का बोल, ठीक है, अनुष्का भी को भी हटा दो, अनुष्का अदिति नहीं बोलेंगे, और कोई बताए। मैम cos 3x का फॉर्मूला। cos 3x का फॉर्मूला, अच्छा ठीक है। एक्चुअली cos 3x और cos 2x दोनों यहाँ पे यूज होंगे। चेक करते हैं कैसे। भाई सबसे पहले हमें ये चीज तो क्लियरली दिख रही है कि हमें 6x को कन्वर्ट करना है x में, ठीक है, मतलब एंगल जो है वो x के फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। अब हमने cos के क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं, जरा सोचो। सबसे पहले तो हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला क्या करेगा, जरा देखना, अगर हम cos cos 6 3x वाला हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे ना। cos 6x पे अगर हाफ एंगल लगाओगे cos के टर्म में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x 3x माइनस। minus 1। क्यों संचित बताओ भाई, ठीक है यस मैम। ठीक है। तो 6x को मैंने हाफ एंगल लगा के 3x में कन्वर्ट कर लिया, cos का फॉर्मूला यूज कर लिया जो cos के टर्म्स में था, ठीक है। अब cos 3x तो हमें पता ही है, इसमें वो डाल देंगे 4 cos क्यूब x minus 3 cos x और इसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो बस जैसे ही तुम इसे होल स्क्वायर को ओपन करोगे तुम्हें ये सारे टर्म्स अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि एंगल्स ma'am. ऑलरेडी किस में आ चुके हैं, x के टर्म्स में। अब पावर चेंज होएगी, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पावर तो हमें चाहिए ही, 6 4 2 ये सारी पावर दिख रही है, ठीक है। तो चेक कर लो एक बार, क्या आ जाएगा, 16 cos पावर 6x, ठीक है, प्लस 9 cos स्क्वायर x एंड माइनस का 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24 cos पावर 4x, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई करो, देखो आ गया 32 cos पावर 6x 18 cos square minus x and 48 48 cos 4x। हाँ ठीक है बच्चों, देखो कोई अगर इसको ऐसे ट्राई करता है कि उसने पहले तो लगा लिया cos 3x का फॉर्मूला, ठीक है, तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यही होता है। जरा ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2x। किसी बच्चे ने अगर इसको ऐसे ट्राई किया तो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा लंबा होगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है। 3x में x के प्लेस पर यहाँ पे क्या लिखा है, 2x लिखा हुआ है। अर्नब देख रहे हो,
समझ आ Yes, रहा है ma'am. मैं क्या बता रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारा थीटा ठीक है। 2x है ना इस केस में। हाँ, तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या आ रहा है? 2x आ रहा है, तो फॉर्मूला कैसा दिखाई पड़ेगा? ये हो जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है बच्चों, मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ। देखो अभी यहाँ पे, अब देखो कुछ दिखाई पड़ रहा है कि लंबा हो जाएगा। कैसे लंबा होगा? cos 2x का तुम cos x का फॉर्मूला यूज करोगे हाफ एंगल, और उसका करना पड़ेगा क्यूब। यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूब को तो सब अवॉइड ही करना चाहते हैं, स्क्वायर से अगर काम चल रहा है तो। यस सर। सौमिल यस? Yes, ma'am. ठीक है, तो इट इज बेटर टू डू दिस वे कि पहले 3x, पहले हमने cos का हाफ एंगल लगा लिया और फिर cos 3x की वैल्यू डाल दी। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब इसका होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर इससे भी आ जाएगा। ओके अनाहिता, ठीक है? Yes, ma'am. ओके ठीक है, और कोई डाउट एनसीईआरटी से? एनी डाउट एनीवन? जल्दी बताओ, कोई भी एग्जांपल या कहीं पर भी। हो गए सारे डाउट्स एनसीईआरटी की? ठीक है, श्री वर्कशीट के हमने नहीं करे हैं अभी। बच्चों देखो, अब बस एक चीज मेरे को और करानी है, फिर तुम्हारा ग्रुप 1 और ग्रुप 4 बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वो कर लेते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास पे नहीं डालेंगे। एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, और कोई जाएगा नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे बार बार भूलते हैं उसे, और उसी में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम अभी करेंगे, इससे कोई जाएगा नहीं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, रुको एक सेकंड निकाल लेती हूँ कहाँ गया। Question is, if alpha comma beta be two distinct angles satisfying equation a cos theta plus b sin theta is equal to c, तो हमें शो करना है, to show that cos alpha plus beta is equal to a square minus b square upon a square plus b square। ठीक है, ग्रुप 1 याद आ गया क्वेश्चन? यस सर। यस मैम। कैसे किया था वो भी याद आ गया? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो जिसको याद आ गया वो अपना करना शुरू करे। ठीक है, और बाकी इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, हमें अल्फा बीटा दो एंगल्स दिए हुए हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, जबकि वैल्यू हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा की निकालनी है, और ध्यान से देखो बच्चों, जो आंसर आ रहा है वो ए बी सी के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, अब कॉस अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है क्या होता है, इट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अगर हमें ये दोनों प्रोडक्ट पता चल जाए, साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो हम दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे और हमारा ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। भाई अल्फा अगर इसका रूट है, इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों, यस। और अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा भी, अगर तुम थीटा के प्लेस पर बीटा डाल दोगे तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब मैंने इस इक्वेशन को रीराइट किया, जरा देखना, मैंने लिख दिया a cos थीटा इज इक्वल टू c माइनस b साइन थीटा।
स्क्वायर है। ओके हाँ, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, देव बोलो मत। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 2bc साइन थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इस कॉस स्क्वायर को अगर मैं साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में जो लिखा हुआ है वो सारे टर्म्स ये रहे। सब कुछ साइन के टर्म में दिख रहा है बच्चों, ये साइन में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। इन सबको राइट में कर दो तो देखो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अनायता यस आ जाएगा यहाँ तक? यस मैम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारे टर्म्स एक साइड में कर लिए और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब देखो अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा थे, ठीक है, मतलब थीटा के प्लेस पर अल्फा डालो या बीटा डालो, दोनों सेटिस्फाई हो रहा था, तो हम यहाँ पर भी तो कह सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो इसके भी तो रूट्स अल्फा बीटा होंगे। आयुष्मान यस? अरे बताओ भाई, आयुष्मान क्लास में हो? हाँ मैम। हाँ बताओ, समझ आई बात ये वाली? यस कह सकते हैं। अच्छा अब देखो, अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है थीटा की जगह मैं अल्फा डाल दूंगी तो इसका रूट हो जाएगा वो, है ना? यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, और सिमिलरली अगर हम थीटा के प्लेस पर बीटा डाल देंगे तब भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स वी कैन से साइन बीटा इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। संचित यस? यस ठीक है, और देखो हमें क्या चाहिए था, जरा ध्यान से देखो, अगर हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो मतलब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था, और ये वाला काम हमारा हो चुका है या नहीं? अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स साइन अल्फा साइन बीटा है, इस इक्वेशन के जो साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो सी के प्लेस पर क्या लिखा है, कांस्टेंट इज दिस कंप्लीट थिंग, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विच इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? श्रेष्ठ बताओ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, हमने अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट किया, स्क्वायर किया और उसको क्वाड्रेटिक इन साइन के फॉर्म में लेकर आ गए। ठीक है, नाउ वी कैन से अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो साइन अल्फा साइन बीटा भी इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, एंड देयरफॉर फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हमें प्रोडक्ट ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके अच्छा देखो, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि अगर कॉस बीटा कॉस अल्फा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? क्यों भाई बताओ, श्रेया दिख रहा है? श्रेया को तो पता होगा। यस मैम। ठीक है, और कौन बच्चा है? हाँ अनायता तुम बताओगी? हाँ यस कर मैम। हाँ बताओ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कहाँ से मिलेगा? अगर हम अपनी इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इन साइन बनाने के बजाय क्वाड्रेटिक इन कॉस बना दे तो? बी साइन थीटा की जगह ए कॉस थीटा लेके सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन। हाँ बिल्कुल भाई, देखो अभी मैंने क्या किया, साइन का टर्म राइट में कर दिया। देखो इक्वेशन तुम्हारी कहाँ थी, ये है, ठीक है। अगर तुम साइन का टर्म राइट में ले जाते हो तो हमने क्वाड्रेटिक इन साइन बना दी। अगर मैंने गलती से कौन सा टर्म राइट में ले लिया, कॉस वाला, ठीक है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, जहां पर जो 2ab वाला फैक्टर है ना वो कॉस में आ जाएगा, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक कॉस में बन जाएगी। क्यों ना आया था? ठीक है ना? यस मैम। अब स्क्वायर करो इसको। देखो जैसे ही स्क्वायर करोगे एक जगह आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड माइनस का 2ca कॉस थीटा।
देखो क्वाड्रेटिक इन कॉस दिखाई पड़ रही है बच्चों? यस आकर्षण? यस मैम। ठीक है, तो फिर से हमें क्या, हम यहाँ पे क्या कह देंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा आर द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहाँ से आ जाएगा? फिर से सी बाय ए से कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट करो और आंसर मेरे को चाहिए कॉस अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू। ठीक है, तो कंप्लीट करो सारे इसको जल्दी। हाँ, तो अगर हम थीटा के प्लेस पर अल्फा डालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस अल्फा इज वन ऑफ द रूट्स, एंड थीटा के प्लेस पर बीटा डालोगे तो हम क्या कह देंगे, कॉस बीटा इज वन ऑफ द रूट्स। तो यानी कि दोनों रूट्स तुम्हारे सामने लिखे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल जाएगा सी बाय ए से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। संचित बताओ, ठीक है? यस मैम। ओके, नाउ यू हैव साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और हमें अगर चाहिए कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो बस अब क्या करना है, इसकी वैल्यू विच इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में सी स्क्वायर गायब हो जाएगा और क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। संचित यस? यस मैम। ठीक है, कहाँ पे फंस रहा था यार इसमें? मैम एक्चुअली ना मेरा ड्रूम नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया था तो मैं पूरा सुन नहीं पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलो ठीक, नोट कर लो। ठीक है, हाँ भाई, अब जरा मेरे को सेकंड वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका बताओ भाई, ये सही लिखा है गलत लिखा है? पूरा नहीं मैम, एक स्टेप में आके अटक गया। एक स्टेप में आके अटक गए हो? मतलब अच्छा, मैम ऐसे शुरू किया था मैम, पहले tan अल्फा प्लस इधर tan अल्फा प्लस बीटा, इसको साइन और कॉस के टर्म्स में लेके आने की कोशिश अरे बाप रे, फिर तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा कहाँ से मिलेगा? मैम मैम उस मैंने भी इक्वेशन वैसे किया है। मैम फिर इस इक्वेशन में ऐसे हाँ, वो ला जाएगा ना, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन कॉस बी अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसे आ रहा अच्छा है। उसके बाद कुछ गलत हो तो समझ नहीं आ रहा क्या गलत करा। अच्छा, हाँ, और कौन बता रहा था ऐसे किया है? हाँ भाई, कोई बच्ची? कनिका। कनिका, हाँ कनिका, तुमने कैसे किया? आंसर आया तुम्हारा, ये आया या नहीं कोई मैम, मैम आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है, उदय तुम बताओगे कैसे किया है? हाँ मैंने पहले ऊपर वाले को स्क्वायर करा। ऐसे ही जिस हालत में है वैसे ही? यस मैम। अच्छा, मैम इसको cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ये कौन बच्ची है? अदिति? अनुष्का। अनुष्का, वेरी गुड अनुष्का। मैम मैंने इसी वे में किया था मैम, cos थीटा से डिवाइड करके, तो मैम मेरा कुछ ऐसा आंसर आया था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। देखो, अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, अब हमें अगर tan अल्फा प्लस बीटा लेकर आना है तो हमें क्या क्या चाहिए जरा देखो, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। बच्चों देखो, ये तो सबसे पहले तुम्हें करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, हमें तो अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हुए हैं तो सेपरेट होके ही मिलेगा। इसका मतलब पहले तो ये चेक कर लो कि तुम्हें निकालना क्या क्या है, मतलब क्या क्या आएगा तो हम tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। दिखाई पड़ रहा है बच्चों? हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए अगर कोई इक्वेशन tan थीटा के फॉर्म में आ जाए। tan थीटा में क्वाड्रेटिक अगर आ जाए तो हमारा काम तो एक स्टेप का है बस। क्यों रिनव, है ना? यस तो देखो, अब गिवन इक्वेशन को अगर मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो व्हाट विल हैपन, a प्लस बी tan थीटा इज इक्वल टू c sec थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab tan थीटा। बच्चों स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, उधर दिख रहा है sec स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे उसकी जगह, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, हमें तो क्वाड्रेटिक इन tan चाहिए। हो गया हमारा काम। ठीक है, जरा देखो टर्म्स को एक साथ करो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर tan स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab tan थीटा आएगा एंड कांस्टेंट में a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, tan अल्फा tan बीटा, सम ऑफ रूट्स निकालो तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय ए से माइनस 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखोगे तो क्या आ जाएगा, c बाय ए से a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, पुट ऑल द वैल्यूज हियर, tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस 2ab बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एलसीएम सेम है बच्चों, ये क्या आता रहता है, हाँ एलसीएम सेम है तो क्या आ जाएगा, -2ab न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज हो गए, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर तुम इसे क्या लिख सकते हो, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अनुष्का, अदिति, Yes, ma'am. गलती दिखाई पड़ गई, Yes, ma'am. ये करा सही था लेकिन ये बाद में कुछ वैल्यू गड़बड़ डाल दी। ठीक है, तो मैं जो बता रही थी दैट आंसर वाज करेक्ट, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। संचित, समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों देखो तरीका है तुम्हें किस फॉर्म में एक्सप्रेशन को लेकर आना है, हर चीज कन्वर्ट हो सकती है, सब कुछ बस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कि इस फॉर्म में लेकर आना है तो देखो हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सौम्य, मैम, समझ आया? मैंने शुरू में हाँ, उसे डिवाइड नहीं करा था, लेकिन मैंने बाद में करा था, मेरा आंसर आ गया था, मैंने बस 2 नहीं लगाया था उससे आगे। अच्छा, बाद में करा था, ओके, मतलब लंबा अप्रोच। हम अगर tan अल्फा प्लस बीटा को खोल के करें तो कैसे कैसे खोलोगे इसको, खोलने का तरीका यही है। एक पॉइंट पे जाके मतलब उसको साइन कॉस में लिखा तो सिंपलीफाई ही नहीं हो रहा था। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो साइन के साथ कॉस आ रहा है, तुम देख रहे हो, तो अब कैसी इक्वेशन बनाओगे जिसके रूट साइन हो और एक कॉस में हो? प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? यस तो उससे तो बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, यस तुम सोचो मैं क्यों नहीं बोल रही कि साइन अल्फा प्लस बीटा निकालो। साइन अल्फा प्लस बीटा अगर तुम्हें निकालना है ना तो पहले हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा चाहिए होगा और फिर हम उसका साइन कॉस का रिलेशन यूज करके आंसर निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, बस वहां से ये साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन या तो साइन में क्वाड्रेटिक बन रही है या कॉस में बन रही है या फिर टैन में बन रही है। यस ठीक है, सबको क्लियर है ये? यस अनायता, ओके? Yes, ma'am. ओके बच्चों देखो, एक इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, बस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और फिर मैं एक चैलेंज क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ये मैंने ग्रुप 1 में करवाया था। देखो अभी θ1 एंड θ2 हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं थीटा की, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इक्वेशन सेम है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, और अभी हमें शो करना है cos स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2/2, इसकी वैल्यू लेकर आनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि अब क्या करें जिससे ये वैल्यू निकल आए। ठीक है, और ग्रुप 1 वाले बच्चे बिना देखे सोचे कि इसको कैसे इस फॉर्म में लेकर आए, ये नहीं कि अपना पीछे पन्ने पलटने शुरू हो गए। ठीक है, ट्राई करो भाई। देखो सबसे पहले तो इस हाफ एंगल को यहां से हटाओ। ठीक है, क्योंकि हम तो जो इक्वेशन भी बनाएंगे स्क्वायर करके जो भी बनेगी उसमें उसके रूट्स या तो cos θ1 cos θ2 होगा या तो sin θ1 sin θ2 होगा, tan का तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है? क्यों श्रेष्ठ, बोलो। अब सोचो कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है जो cos स्क्वायर θ/2 को cos थीटा में कन्वर्ट कर दे, हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं? भाई हमने cos 2 थीटा क्या पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर θ -1 पढ़ा है,
यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। संचित यस, यस मैम। ठीक है। तो देखो अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख लें, इसको मैं लिख दूंगी 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 प्लस थीटा 1 लिख दो यहाँ पे, एंड 1 प्लस कॉस थीटा 2 बाय 2। ठीक है भाई, ये 2 थीटा का फॉर्मूला था तो थीटा के टर्म्स में था, तो थीटा को तुमने 2 थीटा के टर्म्स में लिख दिया। अगर तुमने कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू लिखनी है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, हाफ एंगल है, तुम अपने हिसाब से फॉर्मूला लगा सकते हो जहां पर जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो देखो हमें मिल गया अपना एक्सप्रेशन, ये 1/2 ऐड होके 1 दे देगा, और बाकी जो 2 टर्म बचे उसमें से 1/2 कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। ठीक है, अब और ये कहां से मिलेगा हमें, जो हमने cos में क्वाड्रेटिक बनाई थी, क्यों बच्चों, cos में क्वाड्रेटिक बनाई थी, ये रही, उसमें अगर उसके रूट्स, अभी बस इन्होंने क्या करा है, cos थीटा 1 cos थीटा 2 बोल दिए, मतलब थीटा 1 थीटा 2 एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2 आर द 2 रूट्स। आकर्षण बताओ, ठीक है। यस मैम, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स ही तो चाहिए, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2ac माइनस हट जाएगा, माइनस b बाय a से 2ac अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस यस मैम। सर, ठीक है ना। तो बस अब तुम क्या करना है, क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल सेम दी हुई है, हम इसे क्वाड्रेटिक इन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, और कॉस में क्वाड्रेटिक चाहिए तो कॉस वाले टर्म को राइट करो। ठीक है, तो b साइन थीटा को लेफ्ट में, c माइनस a कॉस थीटा राइट में, होल स्क्वायर करोगे तो सारे टर्म कॉस स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक हमें कॉस में मिल जाएगी, जिसका सम ऑफ रूट्स हमें चाहिए, और कितने किसके बराबर आ रहा था, 2ac बाय क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फ्रॉम हियर। संचित क्लियर है ये या नहीं है? यस मैम। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे पूरा वापस लिख के देखना। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के जरा इसमें डाल दो, तो देखो वही आंसर हमें चाहिए होगा। यहाँ पर आ जाएगा 2ac बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हो गया। अरे यही तो लेकर आना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो 1 आ जाएगा, और दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो, दोनों सेम है। यस मैम। देखो 1 प्लस ac बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सुनाई था? ओके, ऐसे करा था। यस मैम, ऐसे ही किया था। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट में तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, हर मॉड्यूल में ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये गलती से स्कूल वाले भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे सिलेबस के बाहर हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं लास्ट चैलेंज क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रूव करना है 3 प्लस cot 80 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 80 प्लस cot 20 डिग्री। ठीक है, हमें लेकर आना है 1 माइनस cos 100 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 100। ठीक है, तो इस साइड को इस साइड के बराबर लेकर आना है सबसे। ठीक है, तो ये तुम्हें क्वेश्चन करके देखना है। ठीक है, सबके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, किसी ने पहले किया नहीं है। ठीक है, तो बच्चों होमवर्क लिख लो। होमवर्क है, सबसे पहला काम क्लास रिवाइज करोगे अच्छे से, दोबारा से लिखोगे, जहां दिक्कत आ रही है देखना पड़ रहा है उसे वापस लिखो। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो जो मैंने बताया है, प्लस वर्कशीट जो मैंने फॉरवर्ड करी है दोबारा से, वो सारे तुम्हें क्वेश्चंस ट्राई करने। ठीक है, लीविंग क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और पहला वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा उसमें से ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने जो ना पढ़ा हो उसमें यूज हो रहा हो।
ठीक है, अगर तुम उसे फिर से सोचोगे कि हमने इस तरह का कौन सा फॉर्म पढ़ा है, तो तुम्हें वो सारे पार्ट्स अपने आप नजर आ जाएंगे, कॉलम मैच हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो एक बार वापस ट्राई करना जिसका फर्स्ट में डाउट आ रहा है। ठीक है, और बच्चों सेकंड ग्रुप जो ये फोर्थ ग्रुप के बच्चे हैं उन सबका भी टेस्ट लगने वाला है, लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ जिससे आइडेंटिटीज थोड़ी याद हो जाए। ठीक है, तो ये सारा काम करो, नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का टेस्ट लग जाएगा, एक दिन के लिए ओपन होगा, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, और ग्रुप 1 ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है। ठीक है, कुछ बच्चों को छोड़ के कुछ के ही हैं थोड़े कम मार्क्स, बाकी सबके अच्छे मार्क्स हैं। रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना आज की। हाँ, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी। ठीक है।